बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 पाव आलू बुखारा लिया है और 1 पाव इमली ली है। इन दोनों चीज़ों को मैंने 2 से 3 घंटों के लिए भिगो के पानी में रख दिया है। अब मैं आलू बुखारा और इमली की गुठलियाँ अलग कर लूँगी और इनमें से पल्प बना लूँगी। हमें इनकी गुठलियाँ नहीं चाहिए, बस इनका पल्प चाहिए। हाथ की मदद से मैंने आलू बुखारा और इमली का पल्प अलग कर लिया है और इनकी गुठलियाँ सारी अलग कर ली हैं। हमें बस ये बिल्कुल इसी कंडीशन में चाहिए था। अब मैं आलू बुखारे और इमली के पल्प को ग्राइंड कर लूँगी ताकि मेरे पास एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। पल्प को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे एक पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। बहुत ही स्मूथ सा पल्प यहाँ पे तैयार हुआ है। इसे मैं एक पैन में शामिल कर दूँगी और साथ ही जिस जग में मैंने ग्राइंड किया हो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं तकरीबन टोटल 1 लीटर पानी शामिल करूँगी इसमें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 किलो चीनी शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें काला नमक शामिल कर दूँगी। काला नमक शामिल करने से हमारे जूस में एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इन तमाम चीज़ों को अब मैं 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी और साथ साथ बीच में चम्मच भी हिलाती रहूँगी। आलू बुखारे और इमली का शरबत बनकर गाढ़ा हो चुका है, ये इस कंडीशन में आ गया है। अब बस मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और ये बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। शरबत हमारा बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुका है। ठंडा होने के बाद अब इसे किसी भी एयर टाइट बर्तन में डाल के स्टोर करके रख लें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 2 से 3 महीनों तक। जब भी आपका दिल चाहे आप थोड़ा सा शरबत निकालें और बना लें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अब मैं ग्लास में आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। चलें तो अब शरबत बनाने की तरफ जाते हैं। मैंने एक ग्लास में आइस क्यूब्स डाल लिए हैं। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमने जो इमली और आलू बुखारे का शरबत तैयार किया है वो डालेंगे। इस शरबत की रेसिपी बहुत ही आसान है। बस हमें थोड़ा सा आलू बुखारे का ये सॉस डालना है। इसके अंदर हमें आइस क्यूब्स डालने हैं और थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमारा शरबत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। एक बार बस हमें इसे बनाकर स्टोर कर लेना है। गर्मियों के लिए इमली और आलू बुखारे का मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा शरबत तैयार हो चुका है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।